नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सीजी 24। आज हम फिर पहुंचे हैं बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर, जहां पर अनुकंपा शिक्षक कल्याण संघ का 188 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन्होंने लगातार काफ़ी सारे प्रदर्शन किए हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं और भी काफ़ी सारे प्रदर्शन किए। आइए आज हम बात करते हैं उनसे। इतने दिन हो गया आपके धरना प्रदर्शन चलते, क्या कहना है आपका? हम तो यही सरकार से विनती करते हैं कि हमारी एक सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति है हमें दे दे, और वो हमारे पति के अधिकार है उसे हम लोग मांग रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और उन लोग बोल रहे हैं कि बजट सत्र में तो नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री बजट में होगा। तो इतने दिन हम लोग को बैठा रखे हैं, उससे क्या मनसा है हम तो नहीं जान सकते। उस दिन तो शिक्षा मंत्री के पास गए थे तो नो कमेंट नो बहस ऐसे करके बोल रहे थे। तो क्या हुआ, पंचायत मंत्री है तो कम से कम हमारी एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति उसे पूरा कर देते, ताकि हम लोग 188 दिन से बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतने दिन बैठे हैं और हम लोग के छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं। आज हमारे बच्चे कितने तड़प रहे हैं, तो पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि संवेदनशील मुखिया है बोलते हैं, तो संवेदनशील मुखिया है तो संवेदना दिखाते हुए हमारे एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति दे दें, हम अपने खुशी खुशी घर चले जाएंगे। इतनी गर्मी बढ़ चुकी है और आप लोग ऐसे खुले जगह में बैठे हो, तो कौन कौन से परेशानियां हो रही है आपको? यहाँ तो हम लोग तो रात में सो ही नहीं पाते, 3 बजे 2 बजे के बाद ही सो पाते हैं। यहाँ उमस आते हैं, यहाँ तालाब का भी उमस आ रहे हैं, गर्मी भी इतना बढ़ गए हैं। सरकार तो ऐसो आराम से सो रहे हैं और हम लोग तो यहाँ देख रहे हो ना, सड़क में बैठे हैं। ये पेड़ के नीचे कितना हवा चल रहा है, गरम गरम हवा आप लोग भी देख रहे हो। तो हम लोग बहुत दुख के सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सांप भी निकल रहा है, बिच्छू भी निकल रहा है, पानी का परेशानी है, नहा धोने हर एक चीज़ों में परेशानी है। और दान पेटी में आ जाते हैं तो रहते हैं तो खाते हैं, नहीं रहते हैं तो नहीं खाते हैं। सरकार को यही विनती करती हूँ कि हमारी एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति को पूरा कर दे। आप लोग इतने सारे विरोध प्रदर्शन कर लिए हैं, मुंडन भी करवा लिए, काली साड़ी पहनकर रैली भी निकाल लिए और मुख्यमंत्री निवास भी घेराव कर लिए, तो आगे और क्या रहेगी रणनीति? अब तो हम रणनीति करेंगे, उसको बताएंगे नहीं, हम लोग अचानक से करेंगे। क्या है कि इतना दिन तक तो हम लोग करे हैं, हर चीज़ किए हैं, उसको तो देख रहे हैं सरकार। और कितना दिन हम लोग को बैठाए रहेंगे, हम लोग भी बैठे हैं, वही सोच रहे हैं कि कितना दिन तक हम लोग के मांग को पूरा करते हैं। क्या हुआ, इतना दिन बैठाने का क्या मतलब है, सरकार ही जाने। और हम लोग तो यही सोचते हैं कि हमारे इतना दिन बैठे हैं, हमारे पति का अधिकार है तो मांग रहे हैं। और केडर समाप्त हो गए हैं करके बोलते हैं। हमारे बलौदा बाजार एरिया में अभी 25 जनवरी 17 जनवरी को हुआ है अनुकंपा नियुक्ति, तो केडर समाप्त हो गया है। तो ये कहाँ का कैसे हुआ उनका नियुक्ति? और 12वीं बेस में भी टीचर बनाए गए हैं, तो हम ही लोग टीचर के पत्नी होने के नाते या आज रोड में बैठे हैं तो कितना बड़ा गुनाह किए हैं। हमारे पति चले गए, आज हमारे भी पति होते तो सिविलियन होते, सिविलियन के दायरे में भी थे आते, कम से कम हम लोग तो योग्यता अनुसार मांग रहे हैं। और प्यून का पद ही मांग रहे हैं, प्यून का पद दे दे कम से कम हमारे बच्चे के परवरिश करने के लिए। और यदि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे अब एग्जाम होते जा रहा है, बच्चे को भी लाएंगे, क्या करेंगे? बच्चों भी दुख झेल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे कैसे तड़प रहे हैं। माँ एक बच्चा हुए, वो माँ भी यहाँ बैठे हैं, बच्चे भी एग्जाम। आज हमारे पति सबको शिक्षा देते थे, आज उन्हीं बच्चे लोग तरस रहे हैं और पढ़ाई में भी बेघर हो रहे हैं हमारे बच्चे। आप क्या कहेंगे मैम? तो यही कहूँगी कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और संवेदनशील मामला है तो जल्द निराकरण करना चाहिए। और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और कल मंत्रालय में गई थी, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सर के समक्ष भी मैंने ये बात रखी है कि सर, जब सिविलियन के बाद वालों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति मिल रही है तो सिविलियन के पूर्व वालों के लिए भी आप ये नियम लागू करिए। और कम से कम सब पढ़े लिखे यहाँ बैठे हैं, अगर कैडर समाप्त करने की बात अगर कर रहे हैं तो कैडर समाप्त ठीक है, शिक्षाकर्मी पद में कैडर समाप्त होने की सदन में बात हो गई है, तो अन्य विभाग का कैडर समाप्त नहीं हुआ है। अन्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, क्योंकि संवेदनशील मामले पर संवेदनशील मुखिया को जल्द निर्णय लेना चाहिए। विकास उपाध्याय जी के द्वारा भी बातचीत हुई है, वो भी ये बोल रहे हैं कि आप लोग बैठे रहो, हिम्मत मत हारो, संवेदनशील मुख्यमंत्री है वो आप लोगों को न्याय देंगे, आप लोगों का होगा। तो वही आशा के साथ हम लोग बैठे हैं। और कब तक सरकार बिठाए रखी है, आगे की रणनीति उग्र होगी, लेकिन हम ये बताएंगे नहीं कि कब उग्र होगी, क्योंकि अभी तक जब तक धीरज है तब तक सामना कर रहे हैं। जब धीरज का बांध खुल जाएगा उसके बाद हम सरकार को भी ये अवगत कराएंगे कि छत्तीसगढ़ की जो विधवा महिलाएं जो सड़क पर बैठी है, तो उस तरीके से सरकार हमको बिठा रही है, तो ये सब्र का बांध भी
बहुत जल्दी टूटने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि हर जगह सौगात दे रहे हैं आप, हर जगह जा के भेंट मुलाकात में घोषणाएं कर रहे हैं, तो आप एक झलक आप अपनी बहू बेटी को देख लीजिए कि इतने दिन से जो अपने अधिकार के लिए सड़क पर बैठी है, आप उनको अधिकार दे दीजिए। हम अधिकार के लिए बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालने में तकलीफ हो रही है, तो आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं और आप तत्काल निर्णय लेकर हमको कोई भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति योग्यता के आधार पर दे दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन महिलाओं को बहुत से परेशानियां हो रही है और बता रहे हैं कि आगे बिना बताए उग्र प्रदर्शन करेंगे। आखिर कब तक इनकी मांगों को सरकार ध्यान में देगी? बने रहिए न्यूज़ CG 24 पर। रायपुर, छत्तीसगढ़।